सोलैन 2 के एपिसोड 147 में तांग उटोंग लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद 100,000 ईयर कल्टीवेशन वाली गॉड गिवन सोल रिंग को ऑब्टेन करती है। एंड इस सोल रिंग की एबिलिटी इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि इवन 700,000 ईयर कल्टीवेशन वाली मरमेड क्वीन, जिसे पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 सैवेज सोल बीस्ट माना जाता है, वो भी इस स्किल को देखकर घबरा जाती है एंड इस स्किल को डिफीट कर नहीं सकती, क्योंकि तांग उटोंग की ये स्किल तांगसान की अवतार को समन कर सकता है। वो युहाओ के यिंग यांग फॉर्चून पिल को कंज्यूम करने के बाद तांग उटोंग सबसे पहले सोल कोर को कंडेंस करती है एंड लेवल 90 में ब्रेक थ्रू करती है। एंड उसकी 9th सोल रिंग स्पेशली तांगसान ने तांग उटोंग की रेडियंट ड्रैगन मार्शल सोल के लिए तैयार करा था। उससे भी बढ़कर इस सोल रिंग की एबिलिटी को इतना ज्यादा ओवर पावर्ड बना दिया था कि इस स्किल की हेल्प से तांग उटोंग पर्सनली तांगसान को समन कर सकती थी। इसीलिए इंटायर दोलू कंटिनेंट में चाहे वो लेवल 99 के पावर हाउसेस हो या फिर 10 ग्रेट सैवेज सोल बीस्ट हो, ये एबिलिटी तांगसान ने तांग उटोंग को इन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी स्किल दी थी। इसीलिए जब तांग उटोंग इस स्किल को यूज करती है तो तब पूरे दोलू कंटिनेंट की पावर हाउस एक बारी में ही घबरा जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ सेकंड सोल कोर को क्रिएट करने के बाद हुओ युहाओ को अर्जेंटली स्पिरिट टाइप सोल स्पिरिट चाहिए था। इसीलिए युहाओ एंड तांग उटोंग काफी दूर फॉरबिडन आइस ओशियन में ट्रैवल करते हैं, इस होप के साथ कि वो लोग आइस ओशियन की क्लैन लीडर मरमेड क्वीन, जिसकी कल्टीवेशन लेवल 700,000 ईयर है, उसके साथ मिल सके। हालांकि अभी इस टाइम में ओशन की मरमेड क्लान्स एक काफी बड़ा कैटास्ट्रोफ से होकर गुजर रहे थे। होली स्पिरिट कल्ट की इविल सोल मास्टर खुद को स्पिरिट पगोड़ा की मास्टर के रूप में डिस्गाइज करते हुए आइस ओशन में जाकर वहाँ की सभी लोगों को मारने या चोरी करने लगे थे। इवन होली स्पिरिट कल्ट ने मरमेड क्वीन की यंगेस्ट डॉटर लिया को भी किडनैप करके मरते दम तक टॉर्चर करा था। इस टॉर्चर की वजह से उसकी सी ओरिजिन नियरली सैटर हो गई थी और इसी वजह से वहाँ की सभी मरमेड्स इंसानों को टोटली हेट करने लगे थे। शुरुआत में उन लोगों को ऐसा लगा था कि अगर स्पिरिट पगोड़ा वालों के साथ हाथ मिला लिया जाए तो उन लोगों को मरने की डर नहीं होगा, भला ही उनकी फिजिकल बॉडी ना रहे, लेकिन तब भी वो लोग स्पिरिचुअल फॉर्म में जिंदा रह सकते थे। लेकिन जैसे ही होली स्पिरिट कल्ट की इविल सोल मास्टर स्पिरिट पगोड़ा की मेंबर बनकर आते हैं तो वो लोग वैसे ही वहाँ की सभी मरमेड को रूथलेसली मारने लगते हैं। इसलिए जब युहाओ एंड तांग उटोंग उन मरमेड्स क्लैन को हेल्प करने के लिए जाते हैं तो तब इन मरमेड्स युहाओ एंड तांग उटोंग को ही अटैक करते हैं। युहाओ उन लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। इवन युहाओ उन लोगों को समझाने के लिए स्नो एम्प्रेस को भी बाहर निकालता है, लेकिन वो लोग युहाओ, स्नो एम्प्रेस एंड तांग उटोंग को ट्रस्ट ही नहीं करते। स्नो एम्प्रेस को युहाओ के साथ देकर वो लोग थोड़ा सा शॉक जरूर हो जाते हैं, लेकिन अब वो लोग दोबारा से इंसानों को ट्रस्ट करने वाले नहीं थे। इसीलिए मरमेड क्वीन उनकी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए तांग उटोंग एंड युहाओ को मारने लगते हैं। 700,000 ईयर कल्टीवेशन वाली मरमेड क्वीन जो 99 लेवल के बराबर होते हैं, इस 99 लेवल की सोल बीस्ट के सामने युहाओ एंड तांग उटोंग अभी कुछ भी नहीं थे। वो लोग अभी भी लेवल 99 के पावर हाउसेस को ऐसे ही हरा नहीं सकते थे। इस फॉरबिडन टेक्निक के सामने युहाओ एंड तांग उटोंग पूरी तरीके से होपलेस हो गए थे। इस क्रिटिकल मोमेंट पर तांग उटोंग की फॉरहेड में सडनली ट्राइडेंट की मार्क ग्लो करने लगता है एंड इसी के साथ तांग उटोंग की 9th सोल रिंग स्किल भी एक्टिवेट होकर एक ह्यूज ड्रैगन रोड पूरे ओशन में फैल जाता है, जिसकी वजह से इसी मोमेंट पर तांग उटोंग की 9th सोल रिंग स्किल सीगर डिसेंट ट्रिगर हो गई थी। तांग उटोंग की 9th सोल रिंग स्किल के ट्रिगर होने के साथ ही अचानक बाउंडलेस ब्लू ओशन रेडिएंट करने लगता है और हजारों मीटर ऊपर फैल जाता है। एंड इसी के साथ वहाँ पर तांगसान की ह्यूज सीगर्ड अवतार अपीयर हो गया था, जो अपने हाथों में सीगर्ड ट्राइडेंट होल्ड करा हुआ था। सीगर्ड तांगसान की सुप्रीम प्रेशर पूरे हेवन एंड अर्थ को कवर करता है एंड सबकॉन्शियसली वहाँ की सभी लिविंग क्रीचर, एनिमल, मरमेड, बर्ड सभी सीगर्ड के सामने झुकने लगते हैं। उनके पास ऊपर देखने की भी करेज नहीं था। मरमेड क्वीन जो कुछ मोमेंट्स आगे मर्डरस इंटेंट से भरी हुई थी, अब वो वायलेंटली ट्रेम्बल करने लग गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो डर गई हो एंड वो इसी मोमेंट पर ट्रेम्बल करते हुए तांग उटोंग की आगे बो करने लगती है। इस मोमेंट पर उसकी 700,000 ईयर वाली कल्टीवेशन की एरोगेंस कंप्लीटली वैनिश हो गया था। एज अ ओशन की टॉप टायर क्रीचर मरमेड क्वीन वो इस फिगर को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करती है। ऑफ कोर्स मरमेड क्वीन ये चीज अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके आगे जो ह्यूज फिगर है वो वही है जो पूरे मरीन लाइफ ह्यूज ओशन को कंट्रोल करता है, जो पूरे मरीन लाइफ ह्यूज ओशन को कंट्रोल करता था। एक लोटा सुप्रीम कीचर सी गॉड जो 700,000 ईयर कल्टीवेशन वाले मरमेड क्वीन कुछ ही मोमेंट पर आगे युहाओ एंड तांग उटोंग को मारने की कोशिश कर रही थी। अब वो कम्प्लीटली शांत हो गई थी, जबकि इस टाइम में वो युहाओ कम्प्लीटली बेहोश हो गया था। उसे कुछ भी पता ही नहीं था कि आखिर अभी के टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ सीगर्ड तांगसान मरमेड क्वीन को देखने लगता है एंड काफी ज्यादा ओरा भी रिलीज कर रहा होता है।